नमस्कार बच्चों, मैं राम ज्ञान यादव, हिंदी शिक्षक। बच्चों, हमने कल बसंत पाठ्य पुस्तक से छठा अध्याय भगवान के डाकिए, जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया एक कविता है, इसके सारांश के बारे में कल बातचीत किए थे। आज जो है हम लोग कविता को पढ़ेंगे और इसके भाव को समझेंगे। तो पहले कविता को पढ़ते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यह है आप लोगों का कविता। अब इसके भाव को समझेंगे। रामधारी सिंह दिनकर जी बता रहे हैं कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। वे प्राकृतिक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कहना चाहते हैं कि भिन्न भिन्न कारणों से दुनिया के देश आपस में युद्ध और हिंसा में लगे हुए हैं। ऐसे में मनुष्य द्वारा प्रकृति के सहज संदेश शांति, अहिंसा और मनुष्यता आदि को भुला दिया गया है, और वे बता रहे हैं कि इस मायने में पशु और पक्षी और बादल जो है वह वैश्विक शांति मतलब पूरे विश्व की शांति को बनाए रखे हुए है। इसलिए पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए है। मतलब पक्षी और बादल जो है वह भगवान के डाकिए है, जो भगवान का संदेश लेकर के आते हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। जो एक महादेश मतलब एक महाद्वीप से, एक महाद्वीप में कई देश होते हैं, तो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को वे लोग जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बता रहे हैं कि हम तो वह क्या संदेश देना चाहते हैं, पक्षी और बादल जो एक महादेश से दूसरे महादेश तक चले जाते हैं, वह क्या संदेश देना चाहते हैं उसको तो हम लोग नहीं समझ पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ, मगर वे जो भी संदेश लेकर आते हैं, चिट्ठियाँ लाते हैं, वे जो भी संदेश लेकर आते हैं, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं मतलब पढ़ते हैं। मतलब उनकी जो भी संदेश वे ले कर के आते हैं पक्षी और बादल, उसको जो है पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ अच्छी तरह से समझते हैं कि वह क्या संदेश ले कर के आए हैं। एक महाद्वीप से, एक महादेश से दूसरे महादेश, वे क्या संदेश ले कर के आते हैं, इसको जो है पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ अच्छी तरह से समझते हैं। आगे देखेंगे। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम तो केवल यह आंकते हैं, यह अनुमान लगाते हैं, यह हिसाब लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है,
और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इन पंक्तियों के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर ही बता रहे हैं कि पक्षी तथा बादलों की आवाज़ तो हम नहीं समझ पाते, लेकिन अनुमान लगा सकते हैं। इसका अनुमान लगा सकते हैं कि वह एक महादेश से दूसरे महादेश में क्या संदेश लेकर के आते हैं। यह अनुमान लगा सकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को प्रेम की सुगंध भेजती है। पक्षियों के आने जाने से शांति का संदेश आता जाता है। इसी प्रकार एक देश से उड़कर बादल जब दूसरे देश में जाकर मेघ बरसाता है तो वह आपसी भेदभाव को मिटा देता है। बादल क्या होता है, वर्षा कैसे होती है, पानी जो है वह जो है भाप के रूप में आसमान में जाता है और फिर वहाँ से पानी बन कर के बरसता है। तो जब वह भाप बन जाता है तो बादलों के माध्यम से वह एक देश से दूसरे देश में चला जाता है और दूसरे देश में जाकर बरस जाता है। इस देश का पानी दूसरे देश में जाकर बरसता है। तो इससे क्या संदेश मिलता है, जब एक देश से उड़कर बादल जब दूसरे देश में जाकर मेघ बरसाता है, बादल बरसाता है, मेघ का मतलब बादल होता है, तो वह आपसी भेदभाव को मिटा देता है। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो वह जो है आपसी भेदभाव को मिटा देता है और विश्व के देशों में आना जाना और संपर्क बने रहना शांति और सद्भाव के लिए आवश्यक है। तो वही बता रहा है कि हम तो केवल इसको आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और मतलब जब हम पक्षियों और बादलों के बातों को नहीं समझ पाते हैं तो यह एक अनुमान लगा सकते हैं कि हवा के माध्यम से एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है। सौरभ, और वह जो सुगंध है वह पक्षियों के पंखों पर हवा में तैरते हुए एक देश से दूसरे देश में चला जाता है। तो इस तरह से इसमें कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने यह अनुमान लगाया है कि पक्षी तथा बादलों द्वारा जो संदेश एक देश से दूसरे देश को ले जाया जाता है वह प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। तो इस कविता का मुख्य रूप से भाव यह है कि कवि रामधारी सिंह दिनकर जी इस कविता से के माध्यम से विश्व शांति का संदेश दे रहे हैं। जो एक देश दूसरे देश से युद्ध करता रहता है, हिंसा करता रहता है, उन सारी चीज़ों को भूल करके और एक देश को दूसरे देश के साथ मिलजुल करके रहना चाहिए, इसका संदेश देते हैं। कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार यह जो पूरा विश्व है वह एक परिवार है और जिस प्रकार हम एक परिवार में रहते हैं उसी तरह से पूरे विश्व को भी मिलजुल करके एक परिवार की तरह रहना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।